जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इसरो ने एक और इतिहास रचा। हैट्स ऑफ टू इसरो एंड साइंटिस्ट ग्रुप। इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड लैंडिंग experiment of the reusable launch vehicle, as we all know, on the 2nd अप्रैल। और आज इसमें हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो खबर क्या है, दूसरा रहेगा इसरो का जो परसों 2 अप्रैल को परीक्षण हुआ वो क्या था, तीसरा रहेगा क्या है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और चौथा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा भारत और इसरो के लिए इसका क्या महत्व है, और लास्ट में कंक्लूजन होगा। दोस्तों, be with me and we will try to find what is that, what is the reusable vehicle और इसका क्या एडवांटेज है, हमारे देश के लिए इसका क्या महत्व है। दोस्तों, अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन में आता है कि इसरो का ये परीक्षण क्या था। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि इसरो ने रीयूजेबल व्हीकल आरएलवी का दूसरा परीक्षण किया, और इसने भारतीय वायुसेना का जो हमने लेटेस्ट अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर लिया है उसमें इसको हैंग करके 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसने छोड़ा, और जैसे ही इसको छोड़ा ये ऑटो में ही अपने आप पहले तो वर्टिकल स्ट्रेट गिरता हुआ आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, और इसने जैसा कि प्लान किया गया था कंट्रोल्ड करके नेविक और सैटेलाइट से कंट्रोल करके जो भी कंट्रोल ऑटो कंट्रोल से ये बिल्कुल अपने सही डेस्टिनेशन पे स्मूथली लैंड हुआ। दोस्तों, अब हमें समझना होगा क्या है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। आरएलवी ऐसे रॉकेट लॉन्च व्हीकल है जो पुनः प्रयोग में किए जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं था। ये केवल अमेरिका के पास से, रशिया भी अब इस एक्सपेरिमेंट में लगा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण उसने अपना प्रोग्राम बीच में ही छोड़ दिया है। चाइना भी इसके पीछे है, लेकिन चाइना एक बहुत ही टॉप सीक्रेट सब कुछ रखता है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और इंडिया है जिसने सफल परीक्षण किया है, पृथ्वी की सतह पर वापस आने में सक्षम होता है। ये अपने आप ही ऑटोमेशन से ये व्हीकल लैंड करता है और इसको रीयूज किया जा सकता है। कई बार इसको यूज करना संभव है। इतिहास बताता है कि पहला चरण हमने 2010 में ट्राई किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन के कारण वो स्टॉप कर दिया था। दूसरा हमने ट्राई किया था 2015, वहां भी कुछ टेक्निकल रीजन थे, एंड उस समय हमें हैवी सैटेलाइट छोड़ना था जीएसएलवी से, और उस कारण बिजी शेड्यूल के कारण भी ये प्रोग्राम हमारा बीच में ही रुक गया था। पहला परीक्षण 2016-23 मई को किया गया था। रॉकेट में 1.75 टन का आरएलवी अंतरिक्ष में भेजा गया था, और पृथ्वी की सतह में ये 5 मैक की स्पीड से आया था। और जो प्री डिटरमाइंड लैंडिंग के लिए हमने इसको सुनिश्चित किया था बंगाल की खाड़ी, वहां 450 किलोमीटर की स्पीड से ये लैंड किया था। और दोनों में अंतर यह है, जो आज हम लॉन्च व्हीकल को हमने लैंड किया है वो पूर्व डिसाइडेड प्री डिटरमाइंड और रनवे में, और एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशंस के साथ बहुत ही स्मूथली लैंड किया है, जैसा कि आप देख रहे हो। 80 to 87% लागत यान की संरचना उसके निर्माण में कार्यों में ही खर्च किया जाता है, और आरएलवी का प्रयोग में जब शुरू हो जाएगा तो लागत 80% तक की कमी हो जाएगी। इलॉन मस्क का स्पेस एक्स एंड फॉल्कन 9 रॉकेट के बारे में तो हम जानते हैं, वो कितना अर्न करना है, और भारत उसका एक बिग कॉम्पिटिटर होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्चिंग पैड अगर हमारा आरएलवी सक्सेस हो जाता है इन फ्यूचर, ये मार्केट भारत भी कैप्चर कर सकता है।
दोस्तों एट लास्ट कंक्लूजन, जो हमने ये लॉन्चिंग व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, ये एक छोटा पोर्टेबल व्हीकल है, बट हमने देखा कि ये सक्सेसफुली लैंड किया। और जो अपने प्री डिटरमाइंड हमने जो इसको स्पेसिफिकेशंस दिए थे, एज पर दैट इट हैज लैंडेड सक्सेसफुली। और ऐसा ही व्हीकल अब हम बड़े रूप में भी बना सकते हैं। हमारे पास लॉन्चिंग पैड, जो लॉन्च करने वाले तो बड़े से बड़े हैवी ड्यूटी बाहुबली सैटेलाइट तक को लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल्स है, बट रीयूजेबल जो हम व्हीकल बना दिया हमने, इसका ये छोटा पार्ट एक डेमो था। अब इसको हम एक लार्ज स्केल और बड़े स्केल में प्रोडक्शन करके तभी अपने देश के बड़े बड़े सैटेलाइट्स को छोड़ेंगे, और जो बहुत ही चीप होगा कंपेयर टू द एलॉन मस्क का फॉल्कन एंड ऑल। और हमारी इस बिग मार्केट में बहुत बड़ा कैप्चर है होगा। एंड अंतरिक्ष अभियानों को बढ़ावा देने के लिए कम लागत करना बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर ये सब स्टार वॉर एंड एवरीथिंग विल बी एट द मून। आरएलवी के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। ये भले ही एक आपको दिखने में छोटा एक्सपेरिमेंट लग रहा हो, बट अमेरिका में जब स्पेस एक्स ने अपने इस रीयूजेबल व्हीकल को सक्सेसफुली लैंड करवाया था, तो पूरे अमेरिका में एक उत्सव का माहौल था, जिससे वहां के वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला था। ऐसे ही हमारे वैज्ञानिकों को हमें मोटिवेट करना चाहिए। वेयर इज मैंने 2 अप्रैल को देखा कि कोई ऐसा उत्सव का माहौल मुझे दिखा नहीं, बट हैट्स ऑफ टू माय साइंटिस्ट and ISRO and Indian Air Force, even Indian Air Force, DRDO and ISRO, ये सबका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, और हम सब चाहेंगे कि हम सबका सहयोग इसमें रहे और अपने वैज्ञानिकों को हैट्स ऑफ करें। थैंक्स एवरीवन।